स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। साथियों, आज हम पूरे इतिहास को रिवीजन करने जा रहे हैं। साथियों, मैं कोशिश कर रहा हूं कि मेरे कारण अगर आपका 2 4 10 नंबर भी बढ़ता है तो मेरा वीडियो बनाने का जो मकसद है वो पूर्ण हो जाएगा। साथियों, मैं आपके लिए पूरी समर्पित हूं और बहुत ही शॉर्ट शॉर्ट वीडियोज आपको रिवीजन के तौर पे लास्ट वक्त में आपको दे रहा हूं। साथियों, आप सभी को दिल से धन्यवाद, क्योंकि आपका प्यार भी बहुत मिल रहा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम बिना समय गंवाए आज का सेशन। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो इसे ज़रूर आप लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 में स्टार्ट किया। संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 300 ए में दिया गया है। छुआछूत का अंत अनुच्छेद 17 में। शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 ए में। ठीक है। T20 विजेता इंग्लैंड बना है। कुषाण वंश का शासक कनिष्क था। हिजाब का मामला कर्नाटक सरकार में आया था। हिजाब का मामला घेरने की नीति यानी कि रिंग फेंस थ्योरी वारेन हेस्टिंग ने दिया था। त्रिपिटक कौन कौन से थे? विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम्म पिटक, ये त्रिपिटक थे। कौटिल्य जो थे अर्थशास्त्र का लेखक थे। राजतरंगिणी कलहण की पुस्तक है। पतंजलि महाभाष्य की पुस्तक है। ठीक है। कालिदास ने मालविकाग्निमित्र लिखा है। मुद्रा राक्षस कलहन की किताब है। हर्षचरित वाणभट्ट द्वारा लिखा गया है। हर्षचरित चंद्रवरदायी पृथ्वीराज तृतीय के दरबार में आया। पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदायी ने लिखा। ठीक है। वाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि था। वाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि था। साइक्लस, मिलिटियस, हेरोडेटस ये ग्रीक राइटर थे। ठीक है। मेगास्थनीज एक ग्रीक लेखक था जो सेलुकस निकेटर के भेजने पर आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। ठीक है। आप मेरे वर्ड्स पे केवल ध्यान दीजिएगा साथियों। ठीक है। इंडिका जो पुस्तक है वो किसने लिखा? मेगास्थनीज ने लिखा। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया। फाहियान फू क्यू की ये फाहियान ने लिखा है। ह्योन सॉन्ग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया और उसने सी यू की किताब को लिखा। टी सिंह नालंदा महावीर में 10 साल रहा। ठीक है। टी सिंह। तारानाथ धर्मस्वामी ये कौन थे? तिब्बतियन लेखक थे। ठीक है। सुलेमान अरब शासक था। ठीक है। और अमोघ वर्ष जो कि राष्ट्रकूट वंश के थे उसके दरबार में आया था। सुलेमान जो था वो अमोघ वर्ष जो राष्ट्रकूट के वंश में आया था सुलेमान। अल बरौनी महमूद गजनवी के साथ आया। ठीक है। अल बरौनी, और उसने तहकीक हिंद और तारीख हिंद और किताबिल हिंद को भी लिखा अल बरौनी ने। ठीक है। नेक्स्ट है इबन बतूता। इबन बतूता एक मोरक्को का रहने वाला था और यह मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आया था। इबन बतूता, और उसने एक किताब लिखा जिसका नाम था रेहला। अब्दुल रजाक देवराय द्वितीय के दरबार में आया था और ये अफगानिस्तान का रहने वाला था अब्दुल रजाक। ठीक है। भारत पुरातात्विक का पिता सर अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है भारत पुरातात्विक का पिता। ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। दयाराम साहनी ने हड़प्पा का खोज किया और राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो का खोज किया था। भाबरू अभिलेख में अशोक ने खुद को मगध बोला, यानी कि मगध का राजा बोला। अशोक के अभिलेख को पहली बार 1837 में जेम्स प्रिंसप ने पढ़ा। नेक्स्ट है अभिलेख मुख्यतः अशोक के जो अभिलेख थे वह मुख्यतः ब्राह्मणी और प्राकृतिक भाषा में थे। भारतवर्ष का जिक्र खारवेल की अभिलेख में किया गया। भारतवर्ष का जिक्र। सुदर्शन लेख का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया था। इसका वर्णन जूनागढ़ अभिलेख का निर्माण रुद्रदामन ने कराया। जूनागढ़ जो अभिलेख था उसका निर्माण रुद्रदामन ने किया। पुलकेशिन, इसका वर्णन ऐहोल अभिलेख में मिलता है, जो कि रविकृति जो था वो पुलकेशिन के दरबारी कवि था रविकृति। चंद्रगुप्त प्रथम ने सोने के सिक्के जारी किए थे। सोने के सिक्के किसने जारी किए? चंद्रगुप्त प्रथम ने। चांदी का सिक्का चंद्रगुप्त द्वितीय ने, और रामगुप्त ने कॉपर का सिक्का जारी किया था। ठीक है। वृद्धेश्वर टेम्पल जो कि तंजौर में स्थित है, इसे राजराज प्रथम ने बनवाया। अंगोरवाट का मंदिर सूर्यवर्मन ने बनवाया। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये रॉबर्ट ब्रूस ने इसका खोज किया। ठीक है। हड़प्पा नदी के किनारे मोहनजोदड़ो। इंदस नदी के किनारे चनहुद्रो बसा हुआ है। इंदस नदी के किनारे चनहुद्रो इंडस नदी के किनारे बसा हुआ है। हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। मोहनजोदड़ो इंडस नदी के किनारे और चनहुद्रो भी इंडस नदी के किनारे।
लोथल भोगवा नदी के किनारे, कालीबंगा घाघर नदी के किनारे, धौलावीरा नूली नदी के किनारे बसे हुए हैं। महान स्नानागार मोहनजोदड़ो में देखा गया। सुरकोटा में घोड़े का अवशेष मिला है। धौलावीरा जल संग्रहण के प्राचीन स्रोत ये धौलावीरा से मिले हैं। हड़प्पा में अनान अन्न का जो भंडारण किया जाता था वो हड़प्पा में। ऋग्वेद में 1028 मंडल हैं, ठीक है। ऋग्वेद, अजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, अजुर्वेद, सामवेद को वेद त्रयी में शामिल किया गया है। बलिदान का प्रथा यजुर्वेद में वर्णन इसका किया गया है। जादू टोने का वेद अथर्ववेद को कहा जाता है। ऋग्वेद और ऐतरेय, ऋग्वेद कौन सा इसका उपवेद है? ऐतरेय और कौशौतकी है। यजुर्वेद का उपवेद शतपथ ब्राह्मण है। पंचविश का उपवेद सामवेद है, ठीक है। अथर्ववेद का उपवेद गोपथ है, ठीक है। सिंधु, इसको प्राचीन भाषा में इंदुस कहा जाता था। वितिस्ता झेलम को कहा जाता था। अश्कनी चेनाब को, विपास व्यास को, परुशनी रवि को कहा जाता था। गाय को अघन्य माना जाता था। अंग की राजधानी चंपा है। मगध की राजधानी गिरिराज है। वज्जी का राजधानी विदेह है। मिथिला का राजधानी कुशीनारा है। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। नया राजगृह का निर्माण बिंबिसार ने कराया। रथ, मुसल और महाशिला कंटक ये औजार होते थे। इसका सर्वप्रथम प्रयोग अजातशत्रु ने किया था। उदयन ने पाटलिपुत्र का संस्थापक था। उदयन, ठीक है, पाटलिपुत्र का संस्थापक था। यहाँ पे उदयन होगा। उदयन ने राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र ले गया, ठीक है। नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद था। अलेक्जेंडर और पोरस का युद्ध 326 बीसी में हुआ, ठीक है, झेलम नदी के किनारे। गौतम बुद्ध का जन्म 563 बीसी में हुआ। जन्म का जो प्रतीक है कमल और सांड है। गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा है। ज्ञान की प्राप्ति का प्रतीक बोधि वृक्ष है। और पहला उपदेश का प्रतीक है धर्म चक्र। पहला उपदेश का प्रतीक है। महापरिनिर्वाण का प्रतीक है स्तूप। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया, ठीक है। बुद्ध ने प्रथम बौद्ध संगति 483 बीसी में हुआ। इसमें अध्यक्ष जो थे इसका महाकश्यप थे। और इसका जो किसके शासनकाल में हुआ? अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ पहला बौद्ध संगति, ठीक है। राजगीर में यह हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगति 383 बीसी में हुआ, ठीक है। इसके अध्यक्ष थे, द्वितीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? द्वितीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष महाकश्यप और ये अशोक के शासनकाल में हुआ वैशाली में। तृतीय बौद्ध संगति 250 बीसी में हुआ पाटलिपुत्र में, ठीक है। अध्यक्ष इसके थे मोगली पुत्र तीस जो थे इसके अध्यक्ष थे। और ये अशोक के शासनकाल में हुआ था, ठीक है। चतुर्थ बौद्ध संगति कुंडलवन कश्मीर में हुआ। अध्यक्ष थे वसुमित्र, ठीक है। और ये कनिष्क के शासनकाल में 98 एडी में हुआ था। हीनयान मूर्ति पूजन में विश्वास करते थे। महायान मूर्ति पूजन में विश्वास नहीं करते थे। ऋषभनाथ का प्रतीक था बुल, ऋषभनाथ का प्रतीक था। पारसनाथ का प्रतीक सांप था। महावीर का प्रतीक शेर था। 540 बीसी में जो कि कुंडग्राम वैशाली में महावीर का जन्म हुआ। नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कुमार गुप्त ने कराया। विक्रमशिला धर्मपाल ने बनाया। कलिंग का युद्ध 261 बीसी में हुआ। महाराजा धीराज की उपाधि प्राप्त करने वाला चंद्रगुप्त प्रथम था। नेक्स्ट है पांड्य का जो चिन्ह है वो मछली था। मदुराई इनका राजधानी था। चोला का राजधानी उदययूर था। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंती दुर्ग था। पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। राजेंद्र प्रथम ने गंगाई कोंडा चोला का उपाधि धारण किया। लाक्सबस की उपाधि कुतुबुद्दीन ऐबक ने धारण किया था। 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया। एकता जो सिस्टम था, एकता प्रणाली, वो शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने स्टार्ट किया। एकता सिस्टम। चहलगानी का निर्माण इल्तुतमिश ने कराया। तबकाते नासिरी मिन्हाजुस सिराज ने लिखा तबकाते नासिरी। चालीसा को जो हटाया, चालीसा का निर्माण इल्तुतमिश ने कराया। और चालीसा का किसको हटाया? इसने बलबन ने चालीसा को हटाया, ठीक है। बलबन सैन्य विभाग का नाम दीवाने अर्ज दिया। दीवाने जो अर्ज था वो सैन्य विभाग से संबंधित था, तो ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जिले इलाही की उपाधि बलबन ने धारण किया, ठीक है। सिजदा और परबोस प्रथा बलबन ने स्टार्ट किया। डाघ और चेहरा अलाउद्दीन खिलजी ने स्टार्ट किया। जलाउद्दीन खिलजी वंश का संस्थापक था।
हजार दिनारी मलिक काफूर कहते हैं हजार दिनारी। गियासुद्दीन तुगलक तुगलक वंश का संस्थापक था, ठीक है। अब मोहम्मद बिन तुगलक के जो कुछ काम थे उसके बारे में देखते हैं। दोआब में कर वृद्धि 1326 में, दिल्ली से देवागिरी राजधानी परिवर्तन 1327 में, टोकेन मुद्रा का प्रचलन 1329 में, खुरासन अभियान 1329 में, कराची अभिवेशन 1330 में, ये सारे मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा चलाए गए थे। खराज जाकृत जिजिया, ये जो कर थे वो फिरोज शाह तुगलक ने स्टार्ट किए थे। खराज जाकृत और जिजिया। दारुल सिफा फिरोज शाह तुगलक को कहते थे। दीवाने खैरात की जो सिस्टम स्टार्ट किया वो फिरोज शाह तुगलक था। आगरा शहर का निर्माण सिकंदर लोदी ने कराया, आगरा शहर का निर्माण कराया। लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था। राजधानी आगरा ले जाने वाला सिकंदर लोदी था, जो दिल्ली से राजधानी आगरा स्थानांतरित किया था। दीवाने कोही कृषि विभाग, यह मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा स्टार्ट किया गया। दीवाने कोही मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा कृषि विभाग से संबंधित था। दीवाने बंदगान, ये दास विभाग से संबंधित था। फिरोज शाह तुगलक ने स्टार्ट किया था दीवाने बंदगान, ठीक है। दीवाने खैरात, ये चैरिटी से संबंधित था। फिरोज शाह तुगलक ने स्टार्ट किया था। दीवाने इस्तिकाक, ये पेंशन से संबंधित था। फिरोज शाह तुगलक ने स्टार्ट किया था। तहकीक हिंद अलबरौनी ने लिखा। तारीख फिरोज शाह जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा, ठीक है। फिरोज के बारे में इसमें लिखा गया है। तुगलकनामा अमीर खुसरो ने लिखा। गियासुद्दीन तुगलक के बारे में लिखा गया है। विजयनगर का संस्थापक हरिहर और बुक्का ने 1336 में किया, ठीक है। निकोलो कोंटी देवराय प्रथम के दरबार में आया। निकोलो कोंटी देवराय प्रथम के दरबार में आया। नेक्स्ट है विजय महल हजारा राम मंदिर विठल स्वामी मंदिर का निर्माण कृष्ण देव राय ने किया। विजय महल हजारा राम मंदिर विठल स्वामी मंदिर का निर्माण कृष्ण देव राय ने किया। अजीत देव राय के दरबार में फुरनाऊ नूंजी आया था। आंध्र भोज आंध्र पितामह कृष्ण देव राय को कहते थे और इनकी एक बुक थी अमुक्त मालदा। गोल गुम्बद का निर्माण मोहम्मद आदिल शाह ने किया। कुली कुतुब शाह गोलकुंडा फोर्ट का निर्माण कराया। शेख बाउद्दीन जकारिया सुहरावादी सिलसिले का संस्थापक था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती सिलसिले का संस्थापक था। मुगल वंश का संस्थापक बाबर था, ठीक है। 1527 में खानवा का युद्ध, बाबर ने राणा संघा को हराया। 1528 में बाबर ने मेदिनी राय को चंदेरी के युद्ध में हराया। 1529 में बाबर ने मोहम्मद लोदी को घाघरा के युद्ध में हरा दिया। शेर शाह ने 1539 को चौसा के युद्ध में हुमायूं को हराया और 1540 में बिलग्राम के युद्ध में भी शेर शाह ने हुमायूं को हराया था। गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा लिखा, ठीक है। हजरत इल्ला की उपाधि शेरशाह ने ग्रहण की। हजरत इल्ला। जीटी रोड का निर्माण शेरशाह ने किया। पत्ता और कबूलियत प्रथा शेरशाह ने स्टार्ट किया। पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 को अकबर और हेमू के बीच में लड़ा गया, जिसमें अकबर की विजय हो जाती है। 1576 में हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर ने राणा प्रताप को हराया। 1572 में अकबर ने गुजरात विजय किया, बहादुर शाह को हराया, ठीक है। दिल्ले इलाही की उपाधि अकबर ने 1581 में धारण की। जिले इलाही होगा यहाँ, दिल नहीं होगा, जिले इलाही की। अकबर के द्वारा फतेहपुर सिकरी आगरा लाहौर इलाहाबाद किले का निर्माण कराया गया। जंजीर अदिल जहांगीर को कहा जाता था जंजीर अदिल। कैप्टन विलियम हॉपिंग सर थॉमस रॉय जहांगीर के दरबार में आए थे। शाहजहां के शासनकाल में बर्नियर और टर्वेनियर जो कि इटली के यात्री थे वो आए थे। लाल किले का निर्माण, ताजमहल का निर्माण, जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने कराया था। गुरु तेग बहादुर 1675 में औरंगजेब ने इनकी हत्या कर दी थी। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ का संस्थापना किया। औरंगजेब को जिंदा पीर कहते थे। मनसबदारी प्रथा औरंगजेब ने प्रारंभ की थी। मनसबदारी प्रथा। 2 अस्पा और सिंह अस्पा अकबर को कहा जाता था। गुजरात विजय के उपलक्ष्य पर अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण किया। नूरजहां ने इतिमाद उद दौला का निर्माण किया था। नूरजहां ने मोती मस्जिद का निर्माण जहांगीर ने किया। लाल किले
तख्त लाल किले का निर्माण शाहजहां ने किया था। बीबी का मकबरा और रबी उद दौरा का मकबरा औरंगजेब ने बनवाया था। तुजुक्के बाबरी बाबर ने लिखा। हुमायूंनामा गुलबदन बेगम ने लिखा। तबकाते अकबरी अहमद बख्श खां ने लिखा था। ठीक है। तुजुक्के जहांगीरी जहांगीर ने लिखा। ठीक है। अबुल फजल ने लिखा था। तुजुक्के जहांगीरी जहांगीर ने लिखा था। ठीक है। नेक्स्ट है शिवाजी ने चौथ और सरदेशमुखी एक कर थे, वो शिवाजी ने स्टार्ट किया। शिवाजी का राजधानी रायगढ़ था। शिवाजी का राजधानी था। पहला आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 के बीच में हुआ। वडगांव की संधि 1779 के में हुआ। सलबाई की संधि 1782 में हुआ। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1806 के बीच में हुआ। पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ। ठीक है। पुर्तगाली जो भारत है 1498 में पहला फैक्ट्री कोचीन में खोले। ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में आया, सूरत में कंपनी खोला। डच 1602 में आया, कोरोमंडल में अपना फैक्ट्री खोला। दानिश 1616 में आए, श्री रामपुर में अपना फैक्ट्री को खोले। फ्रेंच 1664 में आए, सूरत में इन्होंने फैक्ट्री खोला। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ब्लू वाटर नीति लाया था। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा कोचीन से राजधानी गोवा परिवर्तित किया। नीनो दे कुन्हा। बैटल ऑफ बिदार का युद्ध 1759 में हुआ। बिदर का युद्ध। प्रथम आंग्ल फ्रेंच होगा यहाँ पे। फ्रेंच युद्ध 1746 से 48 के बीच प्रथम आंग्ल फ्रेंच युद्ध। द्वितीय आंग्ल फ्रेंच युद्ध 1739 से 1754 के बीच में हुआ। पौंडीचेरी की संधि 1754 में पौंडीचेरी की संधि हुआ। तृतीय फ्रेंच युद्ध 1758 से 1763 के बीच में हुआ। इसमें पेरिस की संधि 1763 में हुआ। अलीनगर की संधि 2 जनवरी 1757 में हुआ। अलीनगर की संधि। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 के में प्लासी। नेक्स्ट है मुंगेर से जो राजधानी था मुर्शिदाबाद से राजधानी मुंगेर परिवर्तन मीर कासिम ने किया। बक्सर का युद्ध 1764 में मीर कासिम और सुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय के बीच में हुआ और हेक्टर मुनरो ये युद्ध जीत जाता है, बक्सर का युद्ध। ठीक है। ड्यूल गवर्नमेंट सिस्टम 1772 में वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में हुआ। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1766 से 1769 के बीच में हुआ। इसमें मद्रास की संधि 1779 में हुआ 69 में हुआ सॉरी। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 और 84 के बीच में हुआ। मैंगलोर की संधि 1784 में होता है। तृतीय आंग्ल युद्ध 1790 से 1792 के बीच में हुआ। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध और इसमें 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हुआ और 1799 में ही टीपू सुल्तान का निधन हो गया। लाहौर की संधि 1846 में हुआ। लाहौर की संधि। प्रॉपर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नौरोजी ने लिखा। अस्थाई बंदोबस्त बिहार और बंगाल में चला। अस्थाई बंदोबस्त। ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में अस्थाई बंदोबस्त स्टार्ट किया गया। नेक्स्ट है रैयतवाड़ी। थॉमस मुनरो और चार्ल्स रीड ने मुंबई और मद्रास के जो क्षेत्र थे वहाँ पे। इंडिगो विद्रोह बंगाल वाले क्षेत्र में हुआ। विष्णु और दिगंबर विश्वास ने किया था इंडिगो विद्रोह। चंपारण क्रांति 1917। खेड़ा क्रांति 1918। इसमें गुजरात में हुआ था खेड़ा क्रांति। इसमें गांधी जी और सरदार पटेल ने किया था। ऑल इंडिया किसान सभा का गठन 1936 में शाहजहान सरस्वती के द्वारा किया गया। मुंडा विद्रोह 1899 में हुआ बिरसा मुंडा के द्वारा। कोल विद्रोह 1831 में बुद्धू भगत के द्वारा। सन्यासी विद्रोह 1780 के बीच में सन्यासी विद्रोह हुआ था। आत्म सभा का गठन राजा राम मोहन रॉय ने किया था। आर्य समाज का स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले। तत्वबोधिनी सभा देवेंद्र नाथ टैगोर। प्रार्थना सभा 1875 में आत्मारंग पांडुरंग ने किया था। थियोसॉफिकल सोसाइटी मैडम ब्लावत्स्की ने किया था। सत्य शोधक समाज 1873 में महाराष्ट्र के क्षेत्र में ज्योतिबा फूले ने किया था। नेक्स्ट है
बहिष्कृत हितकर्णी सभा 1924 में, वी आर अम्बेडकर ने बहिष्कृत हितकर्णी सभा। हरिजन सेवक संघ, इसका निर्माण 1932 में हुआ, पुणे में महात्मा गांधी ने किया था। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति, दिल्ली से बहादुर शाह जफर ने लड़ा और इसका जो दमनकारी नेता था वह जॉन निकोलसन था। झांसी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में लड़ा गया, ह्यूज रोज जो था वह दमनकारी नेता था। नेक्स्ट है जगदीशपुर, कुंवर सिंह ने इसका नेतृत्व किया। दमनकारी जो अंग्रेज शासक था वो विलियम टेलर और विंसेंट आयर था। द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, ये किसने लिखा? कार्ल मार्क्स ने कहा था। जो फर्स्ट 1857 की क्रांति में कार्ल मार्क्स ने कहा था द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस। द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस वी आर सावरकर ने कहा था। इंडियन सोसाइटी का आयोजन लंदन में 1872 में आनंद मोहन बोस के द्वारा इंडियन सोसाइटी का निर्माण हुआ था। आनंद मोहन बोस। इंडियन लीग की स्थापना कोलकाता में 1875 में। इंडियन लीग की स्थापना कोलकाता में 1875 में शिशिर कुमार घोष के द्वारा। केसरी और मराठा जो पत्रिका था बाल गंगाधर तिलक ने लिखा। न्यू इंडिया बिपिन चंद्र पाल ने लिखा। बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ। सूरत जो विद्रोह था, सूरत जो स्प्लिट हुआ था 1907 में। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म 1909 में। होम रूल आंदोलन 1915 से 16 के बीच में होम रूल आंदोलन हुआ था। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक और एनी बिसेंट के दौरान। लखनऊ का जो पैक्ट हुआ था वो 1916 में हुआ था, लखनऊ पैक्ट। अभिनव भारत, ये वी.डी. सावरकर ने लिखा। भारत नौजवान सभा भगत सिंह ने लिखा। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन सचिंद्र नाथ सल्यान ने लिखा। इंडियन होम रूल श्यामजी कृष्ण वर्मन ने लिखा। अभिनव भारत वी.डी. सावरकर के द्वारा लिखा गया। गदर पार्टी का निर्माण सैन फ्रांसिस्को में 1913 में हुआ, लाला हरदयाल के द्वारा। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग काबुल में 1975 में महेंद्र प्रताप के द्वारा। रैंड और अर्नेस्ट की हत्या चापेकर बंधु ने किया था। रैंड और अर्नेस्ट की हत्या। किंग्स फोर्ट की हत्या खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चक्की में ने 1918 नहीं, यहाँ पे 1908 होगा, 1908 में किया था। कर्जन वैली की हत्या 1909 में लंदन में मदन लाल ढींगरा ने किया। चिटगांव आर्मरी डकैती, चिटगांव में जो डकैती हुआ था वह सूर्य सेन ने 1930 में। माइकल ओ डायर का जो गोली मार कर हत्या कर दिए थे सरदार उधम सिंह 1940 में। सॉन्डर्स की हत्या 1928 में भगत सिंह के द्वारा। रॉलेट कानून 1919 में आया। हंटर आयोग का संबंध शिक्षा से था। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल रॉबर्ट क्लाइव था। ठीक है, इसी काल में 1764 में बक्सर की विद्रोह होता है। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था। भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक था। इंडिया का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। इसी के शासनकाल में 1857 का विद्रोह हुआ था, लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। लॉर्ड मायो के शासनकाल में जनगणना हुआ था, लॉर्ड मायो के काल में। बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के काल में हुआ था 1905 में। ठीक है, नेक्स्ट है लॉर्ड चेम्सफोर्ड के काल में रॉलेट एक्ट पारित हुआ, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के काल में। और चंपारण जो सत्याग्रह हुआ था वो भी इसी के शासनकाल में हुआ था। स्वराज पार्टी का गठन 1923 में मोतीलाल नेहरू और किसके बीच में हुआ था आपको बताना है। चौरी चौरी की घटना 1922 में हुआ। लॉर्ड इरविन के काल में साइमन कमीशन 1927 में भारत आया। नेहरू रिपोर्ट 1928 में। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट 1930 में और डांडी मार्च यात्रा 1930 में, ये सारे लॉर्ड इरविन के शासनकाल में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन लॉर्ड लिथगो 1942 में हुआ। काकोरी ट्रेन एक्शन ये कब हुआ था? 1925 में हुआ था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में लॉर्ड वेलिंगटन के समय काल में हुआ था। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे माउंटबेटन और प्रथम भारतीय गवर्नर थे सी राजगोपालाचारी। तो साथियों, आशा करते हैं कि वीडियो जब आपको अच्छा लगा होगा। थोड़ी हो सकती है कि त्रुटियां हो जाए, लेकिन इतनी कंटेंट इतनी कम समय में आई डोंट थिंक एनीबॉडी कैन गिव यू। रेस्ट ऑफ द थिंग्स डिपेंड्स अपॉन यू, व्हाट कैन यू डू। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मी, थैंक यू। अगर कोई गलती हो गया होगा तो दिल से मैं माफ़ी मांगता हूँ आप सभी से दोस्तों। ठीक है, मैं आप ही के लिए इतना एफर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, मेरे अगर प्रयास से आपके 2 4 10 नंबर बढ़ जाते हैं तो ये मेरा वीडियो बनाने का जो मकसद है वो सही साबित होगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर योर लव।
God bless you and best of luck to all of you, my dear friend. Thank you.